हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जो बिहार स्पेशल पर बनाया हूं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बिहार स्पेशल का कुछ महत्वपूर्ण जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को एक बार समझने का और देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिहार के किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी में है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। नीचे 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है। चारों व्यक्तियों में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में 4 व्यक्ति का नाम दिया गया है। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 4 ऑप्शन को देखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मुरली मनोहर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी में है मोहम्मद शफी, ऑप्शन सी में है मजरूल हक, ऑप्शन डी में है ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, मजरूल हक। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कुर्सेला में जो है यह कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। प्रश्न है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में जो है बिहार की राजनीतिक शक्ति और शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो किस मुगल शासक ने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने जो है सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। पहला मुगल शासक है जो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे उदयन। क्या थे? उदयन। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? ये भी प्रश्न एग्जामिनेशन में बन चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो है 45.85 जो है ना % हिस्सा लेकर के जो है झारखंड राज्य बना था। ठीक है ना। तो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के जो है झारखंड राज्य बना था? तो 45.85% जो है लेकर के नया राज्य बना था। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है दशहरी, दूसरा है जर्दालू, तीसरा है ऑप्शन सी में है लंगड़ा और चौथा है सफ़ेदा जो ऑप्शन डी में है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो सफ़ेदा जो मालदा है काफ़ी प्रचलित है, तो और बिहार में उसे आमों का राजा कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सफ़ेदा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को VVI कर लेंगे आप लोग। ये प्रश्न भी बन चुका है एग्जामिनेशन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, सोन नदी है जो अमरकंटक से यानी अमरकंटक में उद्गम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अखबार-ए-बिहार का प्रकाशन किसने किया था? तो इस समाचार पत्र का जो है प्रकाशन किया था विलियम टेलर ने। किसने किया था? विलियम टेलर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जो है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो गांधी जी ने 1921 में किसका उद्घाटन किए थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उन्होंने किया था बिहार विद्यापीठ का जो है ना, किया था। कब किए थे? तो 16 अप्रैल 1921 को। एक कब किए थे? 1921 को। और एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि बिहार विद्यापीठ के जो प्राचार्य थे कौन थे? प्राचार्य जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और इसके कुलपति कौन थे? इनके कुलपति कौन थे? तो इनके कुलपति थे मजरुल हक। कि कौन थे? मजरुल हक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो है डी, 1956 में। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिला कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना जो है प्रथम सूबेदार जो बिहार में नियुक्त किया था, किसे किया था? तो मलिक जानी को किया था। अगला प्रश्न है अशोक ने किस शिलालेख के माध्यम से सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की बात कही थी? तो अशोक ने किस शिलालेख में तो की थी? तो अशोक ने 7वें शिलालेख में की बात कही थी। चलिए अगले प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है? तो बिहार के जो है मुंगेर जिले में जो है ना बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है। चलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। फिर आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे, सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच जो है आते रहेंगे। तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।